देखिए, एक बहुत बड़ा ये काफ़ी समय से टूरिज़्म का जो क्षेत्र है और स्टेक होल्डर्स थे हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा जो बाहरी राज्यों से कमर्शियल व्हीकल्स, आप टैक्सी की बात करें, टेम्पो ट्रैवलर की बात करें या जो बसेस आती हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। काफ़ी समय से इस बात को लेके वो मांग कर रहे थे कि इसको जो टैक्सेस बढ़े हैं इन व्हीकल्स पे जो बाहर से आते हैं हमारे राज्य में, वो एक बहुत बड़ा हाइक वो मान रहे थे, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ये मानना था कि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पर्यटन को जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो इसको लेके मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और हमने खुद भी जो इनकी एसोसिएशन थी, होटल्स एसोसिएशन, वो मुख्यमंत्री जी से 4 दिन पहले जो है मुलाकात की, और इस बात को लेके चर्चा हुई थी कि इसको जो है कम करना बहुत ज़रूरी है। आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन है वो बढ़ नहीं रहा है, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे आप होटल या होम स्टेज़ या और दूसरे टैक्सी वाले लोग हैं या और टूर एंड ट्रेवल्स में जो काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा उद्योग है ये, और बहुत लोगों को जो है रोज़गार भी देता है और रेवेन्यू भी बहुत लोगों को देता है। तो हमारा सरकार की जो प्राथमिकता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की जो नीति है हमारी सरकार की, जिसको लेके हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने कांगड़ा को, पूरे रीजन को, कांगड़ा रीजन को जो है कैपिटल ऑफ द टूरिज़्म घोषित किया है, और वहाँ बहुत सारी घोषणाएं और कामों को आगे चलाने का एक प्रयास किया है इस नीति के तहत, कि हमने जो है टूरिज़्म को नंबर 1 पे रखा है कि आने वाले समय में टूरिज़्म को, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। उसी नीति के तहत मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस टैक्स को वापस करेंगे और इसको बिल्कुल जो है व्यवहारिक तौर पे इसकी घोषणा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी, आज या कल में, इसकी घोषणा होने की पूरी संभावना है। और जो मांग थी कमर्शियल व्हीकल्स वालों की या टूरिज़्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, और इस पे फैसला होने वाला है, और इससे दोबारा से हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे और इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। इस पूरे एपिसोड में जो आपदा का समय रहा हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की और कुछ फैसले लेने की कमियां रही हैं, और उसकी वजह से वो बार बार जो है, जितना भी समय 3-4 महीने का रहा, इसमें भाजपा की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में वो बैकफुट पे रही है। उसका कारण है उनके गलत फैसले, और सही स्थान पे अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। ख़ास तौर पे वो 75 लाख लोगों के जो इंटरेस्ट की बात थी, आपदा थी, प्रदेश की जनता पे थी। इस वक्त भाजपा के बिना राजनीतिक कारणों से जो है सरकार के साथ और लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। अब उस बात को डिफेंड करने का प्रयास उनके नेता बार बार कर रहे हैं, जो गलतियां उनसे हुई है, जिनको ये राहत मिलनी है, वो आज वहाँ पर इस राहत कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह से लोगों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर ढह गया है, रहने योग्य नहीं रहा है, या पार्शली डैमेज हुआ है, या और उनके जो नुकसान हैं, चाहे उनके मवेशी है या कोई और भी नुकसान है, उन चीज़ों को पूरी तरह से जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर्स है, बीडीओज़ है, एसडीएम्स है, ये सब की जिम्मेवारी है कि सही लोगों तक मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि जो लोग इसके लिए पात्र हैं उनको ये सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि इतने अच्छे तरीके से राहत कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा पैकेज लोगों के लिए दिया गया है, और आप समझें कि जहां पहले 1 लाख रुपया मिलता था, आज वहां 7 लाख रुपया लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा बिजली पानी कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्री मिलेगी, और सीमेंट सरकारी रेट पे मिलेगा, और कई तरह के जो नुकसान हुए लोगों को, उनके मैनुअल में कई गुना जो है उसका राहत को जो है बढ़ाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि जहाँ भी इसमें कोई गलत लोगों को आपने कोई बेनिफिट देने का अगर प्रयास किया, तो उसके लिए जो अधिकारी है वो जिम्मेवार होंगे।